को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं तनुजा शुक्ला जी, जो झालावाड़ राजस्थान के रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये जानना चाहा है कि उनके जीवन में धन संपत्ति क्या स्थिति रहेगी और नौकरी के विषय में उन्होंने अपना कुछ प्रश्न पूछा है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट कुंडली बनती है, वृष लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। आपका जन्म वृष लगन व विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है और तुला आपकी राशि है, जन्म राशि है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लग्नेश शुक्र जो है वो छठे भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। सूर्य सुख स्थान का स्वामी होकर के उच्च के होकर के 12वें भाव में है। शनि भाग्येश और कर्मेश होकर दशमेश होकर के नीच के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध पंचमेश के स्वामी होकर के और धन स्थान के स्वामी और कुटुंब स्थान के स्वामी होकर के वे भी सूर्य के साथ 12वें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। राहु चतुर्थ भाव में हैं तथा गुरु केतु के साथ दसम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा छठे भाव में बैठा है। मंगल सप्तमेश और 12वें भाव के स्वामी होकर के स्वग्रही होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश वृष है, जो आपको आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है। शालीनता के साथ अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ढंग से रहना, अच्छी जीवन शैली जीना आपका शौक और आदत होती है। शुक्र उच्च के होकर 11वें भाव में बैठे हुए हैं। आपकी पसंद बहुत सुपर फाइन टेस्ट के आप होते हैं। कभी कभी प्रेम संबंध या प्रेम विवाह भी की संभावना की ओर भी इशारा करते हैं। धन संपदा, मकान, वाहन सब आपको प्राप्त होते हैं। शालीनता व वैभवता के साथ जीवन बिताया जाता है। ऐसे लोगों का दोस्त बहुत होते हैं। विवाह के बाद आर्थिक स्थिति सुधार आता है। ऐसे लोगों की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है वह शादी के बाद होती है। चौथे भाव में राहु माता को कष्ट देता है। माता को कोई मानसिक कष्ट होता है, कोई किसी प्रकार की डिप्रेशन जैसी कोई शिकायत होती है। चतुर्थ भाव में का स्वामी सूर्य 12वें भाव में उच्च के हैं, जो खर्चे अधिक कराते हैं और ऐसे लोग केमिकल मेडिसिन क्षेत्र में लाभ कमा सकते हैं, पराक्रमी होते हैं तथा बुध के साथ बुधादित्य योग बनाते हैं। एकांत में रहना ऐसे लोगों को पसंद आता है और अच्छा लगता है। पराशक्तियों को जानने की बड़ी चेष्टा होती है, रुझान होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग यदि अस्पताल, जेल, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करें या उनसे व्यापारिक संबंध बनाएं तो बहुत लाभ होता है। विदेश यात्राओं या विदेश में रहने का भी मौका मिलता है ऐसे लोगों को, लेकिन आर्थिक रूप से संवर्धन बहुत सुदृढ़ होने में विदेश में काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है। शनि मंगल 12वें भाव में खर्च देते हैं, धन हानि भी देते हैं और निवेश में अगर आप कहीं पैसा अपना निवेश करते हैं तो उसमें हानियों की संभावना दिखाते हैं। आँख में गले की समस्या बताते हैं। परिचितों से धोखा मिलने की संभावना होती है। द्वंद्व योग कहलाता है ये। शनि सूर्य भी 12वें में अच्छा फल नहीं देते, झगड़े शत्रुता बढ़ाते हैं। चौथे भाव में राहु विवाह संबंधों में दिक्कत देते हैं। जमीन जायदाद कमाने में ऐसे लोगों की दिलचस्पी बहुत होती है। अचानक उन्नति मिलती है ऐसे लोगों को और असंतोष व असुरक्षा की भावना इनमें बनी रहती है, लेकिन यहाँ राहु बैठ करके विदेश योग ये भी देता है। चंद्रमा छठे भाव में नौकरी बदलने की बार बार इच्छा होती है, भावना पैदा होती है। बुद्धिमान होते हैं, निर्णय लेने में देरी करते हैं, सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते। कभी कभी ऐसे लोगों को कर्जा लेना पड़ता है। विवाद और मुकदमेबाजी का भी सामना करना पड़ सकता है। अज्ञात भय इनमें बना रहता है, लेकिन विदेश योग यहाँ से भी स्पष्ट होता है। भाग्य शनि और कर्मेश नौकरी भाव का स्वामी 12वें भाव में है,
जो विदेश से लाभ देता है, और भाग्योदय विदेश में होता है। 10वें भाव में गुरु और केतु की युक्ति बहुत दुर्लभ होती है। कैरियर में अद्वितीय व सामान्य मार्ग अपनाते हैं ऐसे लोग। कैरियर व व्यवसाय में अचानक परिवर्तन होता है, आध्यात्म की तरफ भी झुकाव हो जाता है, कई बार एकदम अपनी लाइन भी बदल देते हैं ऐसे लोग। शिक्षा, कानून, सलाहकार, अच्छे सलाहकार होते हैं। न्याय क्षेत्र में, कोर्ट के क्षेत्र में ऐसे लोगों को काफ़ी सफलता मिलती है। ट्रस्ट के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, जेल के क्षेत्र में अगर ऐसे लोग कार्य करें या उनसे किसी प्रकार व्यापारिक संबंध बनाएं तो, या उन क्षेत्रों में नौकरी करें तो काफ़ी अच्छा फल मिलता है। समाज सुधारक भी होते हैं, प्रतिष्ठा और पद मिलता है। आपको शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है जो 13/3/26 तक रहेगा। उसके बाद शनि में मंगल का अंतर आएगा जो आपको विदेश योग तथा कारोबार देगा। जिन क्षेत्रों में आपको सफलता ऊपर बताई जा चुकी है, जैसे शिक्षा क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, दवाइयों का काम, हॉस्पिटल, जेल, ट्रस्ट, इन सब में अगर आप अपने आप को जोड़ना चाहेंगे, एंटेंगल करना चाहेंगे, तो आपको बहुत इनसे संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। 28वें वर्ष में आपको भाग्योदय होने की संभावना है। कार्य, नौकरी और विदेश जाने का भी योग बनता है। आप घर से दूर या विदेश में नौकरी या कारोबार करें और जुड़ने का प्रयास करें। विदेशी इसके अलावा एक स्थिति और हो सकती है कि आप किसी विदेशी कंपनी से संपर्क में आ जाएं और विदेशी कंपनी में नौकरी करें, क्योंकि विदेश के संबंध आपकी कुंडली में बहुत बन रहे हैं, तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपकी जॉब हो सकती है। मकान और जायदाद के बाबत में आपने पूछा है, उसमें आपको संघर्ष दिखता है और संघर्ष के बाद ही आपको थोड़ी बहुत संपत्ति की स्थिति दिखाई देती है। मैं समझता हूँ जो आपके प्रश्न थे उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन धैर्य से आप उस उत्तर की इंतजार करें। धन्यवाद।